माय लवली एटम्स। हेलो मेरे प्यारे बच्चे लोग, कैसे हो सब लोग? आई होप बहुत ही बढ़िया हो और आप सबकी हेल्थ एकदम सुपर्ब है। मैं हूं अनुभा गौड़, आप सबकी केमिस्ट्री मास्टर टीचर एट वेदांतु, आपकी एजे मैम, और अपने सारे पुराने और नए एटम्स का बहुत सारा वेलकम करती है। तो स्टूडेंट्स, आप सबको पता ही होगा कि पहला जो चैप्टर है केमिस्ट्री का 10th क्लास का, दैट इज केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस, वो हम पूरा कर चुके हैं। वन शॉट वीडियो के थ्रू रिवाइज भी कर चुके हैं, उमंग सीरीज के थ्रू हर एक टॉपिक को पढ़ चुके हैं, एंड यहाँ तक कि वीक्विज के थ्रू हमने रिविजन भी कर लिया, आप लोगों का एक टेस्ट भी ले लिया। अब मेरा ये बताना बिल्कुल फर्ज बनता है कि इनमें से कौन से ऐसे सवाल हैं विच आर लाइक हाई एक्सपेक्टेशन है उनसे कि वो एग्जाम में आएंगे। ठीक है, तो इट्स मोर ऑफ लाइक आई एम डूइंग दिस सेशन कि वो 5 ऐसे कौन से सवाल हैं जिनके एग्जाम में आने के चांसेस आर लाइक वेरी वेरी हाई। I will say there is a term, they are not previous year questions, but they are more of like topics। एक होते हैं ना frequently asked topics, तो मैं उन्हीं frequently asked topics के सवाल उठा रही हूँ। ये सवाल आएंगे वही या उसी से घूमते फिरते उसी टॉपिक पे सवाल आएंगे। ठीक है, तो इस बात को समझिए और मेरे साथ करिए क्योंकि इंपॉर्टेंट चैप्टर है। अप्रोक्सीमेटली 6 नंबर का आ जाता है पेपर में। ठीक है, तो आपको इसके ऊपर कमांड बनाना जरूरी है ना? तो चलो फिर देर किस बात की, केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस के इंपॉर्टेंट सवाल करेंगे। लगता है आपको इंपॉर्टेंट है और हेल्पफुल साबित होने वाला है, तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, दोस्तों को जरूर शेयर कर दीजिएगा, भला हो जाएगा उनका भी, क्योंकि भला करना मतलब करना चाहिए, मतलब होना चाहिए आपके जीन्स में, कर भला हो भला में बिलीव होना चाहिए। एंड नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लो चैनल को। यस, नए हो तो सब्सक्राइब कर लो ताकि कोई इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप मिस ना करो। आप हमें टेलीग्राम पे फॉलो कर सकते हैं इस चैनल को, आपको सारी अपडेट, सेशन पीडीएफ, हर दिन का शेड्यूल, स्पेशल मीम्स, फुल एंटरटेनमेंट, फुल पढ़ाई वहां पे मिलेगा। लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। ये मेरा इंस्टा हैंडल है, फॉलो करते रहिएगा ताकि आपको इंपॉर्टेंट अपडेट मिलती रहे। अरे एक ये कम हो गया क्या, ये अनुबा अंडरस्कोर एजी अंडरस्कोर ठीक है ये। ठीक है, तो पहले सवाल के साथ शुरुआत की जाए। रेडी हो? बट वाई शुड यू ऑल, आई मीन वाई शुड आई हैव ऑल द फन? मतलब तुम्हारे साथ भी ऐसा होना चाहिए। कहने का मतलब सिर्फ मैं ही क्यों सॉल्व करूं, तुम भी तो हेल्प करो। तो आपके पास सवाल है सामने, आप बस मुझे बताते जाओ, मैं उसी हिसाब से सवाल को सॉल्व करती जाऊंगी। आई नीड योर अपडेट। उससे क्या होगा, आपका भी बहुत अच्छा रिविजन हो रहा है। ठीक है, सवाल कह रहे हैं मेंशन विद रीजन द कलर चेंज ऑब्जर्व व्हेन सिल्वर क्लोराइड इज एक्सपोज्ड टू सनलाइट। बताओ, सिल्वर क्लोराइड को आपने सनलाइट में डाला तो क्या होगा? बारी बारी से कर लेते हैं। पहला पार्ट, स्टूडेंट्स जब भी आप सिल्वर क्लोराइड लेते हो ना, इसका कलर व्हाइट होता है। तो कलर चेंज होता क्यों है? जब भी आप इसको सनलाइट में छोड़ दो या नॉर्मल लाइट में भी छोड़ दो, लाइट के प्रति ये बहुत ही सेंसिटिव होते हैं। ये लाइट पड़ते ही ये टूट जाएंगे, टूट के सिल्वर अलग हो जाएगा और क्लोरीन गैस अलग हो जाती है। जब भी आपको कोई रिएक्शन लिखनी है, कोशिश करिए आप उसको बैलेंस करके लिखे, तभी आपको पूरे नंबर मिलेंगे। ठीक है, तो ये जो व्हाइट था क्योंकि ये टूट गया, क्लोरीन नाम की गैस थी वो उड़ जाती है, सिल्वर उसके ऊपर रह गया। मान लो आपने एक वॉच ग्लास लिया है, वॉच ग्लास क्या होता है? ग्लास का बना हुआ एक गोल कलर का होता है, आई मीन गोल कलर का, गोल गोल होता है, विच इज मोर ऑफ लाइक योर कॉनकेव ग्लास। अंदर की तरफ आप कोई सामान छोटा छोटा रख सकते हो लैब के अंदर उसमें। ठीक है, तो ये जो होता है आपको पता है ग्रे कलर का होता है, इसी वजह से आपको कलर चेंज देखने को मिलता है। ठीक है, तो रिएक्शन में सिल्वर क्लोराइड जब एक्सपोज होता है सनलाइट में तो क्या होता है? इट विल शो द कलर चेंज फ्रॉम व्हाइट टू ग्रे बिकॉज ऑफ द डीकॉम्पोजिशन। कौन सा डीकॉम्पोजिशन? फोटोलिटिक डीकॉम्पोजिशन। फोटो का मतलब लाइट। या अगला पार्ट देखो, कॉपर पाउडर इज स्ट्रांगली हीटेड इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। आपने कॉपर का पाउडर लिया, कॉपर पाउडर किस कलर का होता है? आई एम श्योर मोस्टली यू नो अबाउट इट, रेडिश ब्राउन होता है। अब तुमने उसको हीट किया, हीट करोगे उसको ऑक्सीजन मिलेगी, जैसे ऑक्सीजन मिली, ऑक्सीजन के साथ जुड़ गया और बना लेता है कॉपर ऑक्साइड। कॉपर ऑक्साइड 2 ऑक्सीजन है, बैलेंस करो तो यहाँ पे भी 2 आ जाएगा, और इस कॉपर ऑक्साइड का कलर क्या होता है? ब्लैक। तो व्हाट कलर चेंज यू विल ऑब्जर्व? फ्रॉम रेडिश ब्राउन टू ब्लैक कलर। क्यों हुआ? बिकॉज रेडिश ब्राउन कॉपर गॉट ऑक्सीडाइज्ड एंड कन्वर्ट टू कॉपर ऑक्साइड। ऑक्सीडाइज हुआ ना, ऑक्सीजन ऐड हो गई उसके अंदर,
और जो नया कंपाउंड बन के आता है उसका ब्लैक कलर होता है, कलर चेंज होना ही होना है ना। चलो अगला पार्ट करेंगे अब इसका थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट क्या कह रहा है बच्चों? थर्ड पार्ट हमसे कह रहा है अ पीस ऑफ जिंक, एक जिंक का पीस हमने लिया और जिंक के पीस के साथ क्या किया, उसको कॉपर सल्फेट के सोल्यूशन में डाल दिया। देख लो, पीस ऑफ जिंक इज ड्रॉप्ड इन कॉपर सल्फेट सोल्यूशन, है ना। ठीक है, जिंक का पीस सॉलिड, कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन है तो वो एक्वस। तो जैसे ही उसमें डालोगे क्या कलर चेंज दिखेगा? ये ब्लू कलर का सोल्यूशन था, इसको डालने पे जिंक क्या करता है, कॉपर को डिस्प्लेस करके उसकी जगह ले लेता है। उसकी जगह ले ली, बन गया जिंक सल्फेट का एक्वा सोल्यूशन। बेचारा कॉपर हो गया अकेला, क्योंकि जिंक सल्फेट बन के आया है। इसका कलर खुद का क्या होता है, व्हाइट, जो पानी में पूरी तरीके से घुल जाता है। तो यू विल गेट अ कलरलेस सोल्यूशन। क्या मिलेगा तुम्हें? एक कलरलेस सोल्यूशन। तो क्या कलर चेंज आपको इस रिएक्शन में देखने का मिलेगा? अ ब्लू कलर सोल्यूशन इज गोइंग टू चेंज टू कलरलेस। क्यों? क्योंकि न्यू सब्सटेंस, इट्स अ सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, यू आर गेटिंग अ न्यू कंपाउंड। ठीक है, बढ़िया है। कॉपर के रेडिश ब्राउन प्रेसिपिटेट सेटल हो जाएंगे। इंपॉर्टेंट सवाल है, कलर चेंज आपको पता होना चाहिए। पूरा सोल्यूशन भी वैसे मैंने अटैच कर दिया है, तो पीडीएफ आपको मिल जाएगी। ठीक है, चलो फिर आगे बढ़ेंगे, अगला सवाल करेंगे। वी नीड टू बैलेंस अ स्केलेटल केमिकल इक्वेशन, गिव रीजन टू जस्टिफाई द स्टेटमेंट। आपके पास कोई केमिकल इक्वेशन, आप उसको बैलेंस फॉर्म में ही लिखते हो, क्यों? स्केलेटल इक्वेशन का मतलब क्या होता है बच्चों? स्केलेटल इक्वेशन का मतलब होता है जैसे हमारा एक बेसिक ढांचा होता है, लेकिन हम सब अलग होते हैं। तो स्केलेटल इक्वेशन होती है जिस इक्वेशन में जो भी हमने फॉर्मूलाज यूज किए हैं, मतलब कि जितने भी एलिमेंट और कंपाउंड यूज किए हैं, बस उनको लिख दिया हमने। ठीक है, वो है स्केलेटल इक्वेशन। तो बैलेंस करना क्यों जरूरी है? क्योंकि हमें पता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को हमें सेटिस्फाई कराना है। इसको सेटिस्फाई कराना है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। और क्यों? क्योंकि एंटोइन लवॉइजर कह के गए थे कि मास ना कंजर्व रहता है। आप अगर कोई केमिकल रिएक्शन करेंगे भी ना, तो जितना मास स्टार्टिंग में होता है, प्रोडक्ट का भी उतना ही होना चाहिए। क्यों? क्योंकि मास होता है एटम की वजह से, और एटम को ना ही हम क्रिएट कर सकते ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते। एटम बस अपने आप को रीअरेंज करते हैं। अगर ऐसा है, ना क्रिएट कर रहे, ना बना रहे हैं हम नए एटम खुद से, ना डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, तो मतलब कुछ तो करना पड़ेगा। तो वो क्या करते हैं, दोनों साइड एटम्स को सेम रखने के लिए, सेम होने ही होने चाहिए, हम उनको बैलेंस कर लेते हैं। बैलेंसिंग इज नीडेड। तो व्हाई डू वी नीड टू बैलेंस अ स्केलेटल इक्वेशन? बिकॉज स्केलेटल इक्वेशन के अंदर जो नंबर ऑफ एटम्स होते हैं रिएक्टेंट साइड पे और नंबर ऑफ एटम जो प्रोडक्ट साइड पे होते हैं वो सेम नहीं होते। एंड वी हैव टू मेक श्योर कि वो जो नंबर ऑफ एटम्स है प्रोडक्ट साइड पे और रिएक्टेंट साइड पे वो सेम हो। ठीक है, यस। और उसको करने के लिए हम बैलेंसिंग करते हैं। बैलेंसिंग क्या है? जिसमें हम जितने भी एलिमेंट्स, कंपाउंड्स रिएक्टेंट प्रोडक्ट में ले रहे हैं, उनके आगे हम कोई स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट लगाते हैं, कोई होल नंबर लगाते हैं जो दोनों साइड, दोनों एटम्स को इक्वल करते हैं। यस, आई एम श्योर यू ऑल नो अबाउट दैट। सही से लिखना बहुत जरूरी है, चाहो तो आप स्क्रीनशॉट ले लो, पीडीएफ तो मिल ही जाएगा। डन, गॉटचा। चलिए देन लेट्स मूव टू नेक्स्ट सवाल। नेक्स्ट सवाल आता है स्क्रीन पे। ये सवाल है, 2 ग्राम हमने फेरस सल्फेट का क्रिस्टल लिया और उसको हीट कर दिया ड्राई बॉइलिंग ट्यूब में, मतलब पानी नहीं है, सिर्फ फेरस सल्फेट को हीट किया है। 2 ऑब्जर्वेशन बताओ। अच्छा, फेरस सल्फेट के क्रिस्टल लिखे हैं, प्लीज ध्यान से पढ़ो। क्रिस्टल फेरस सल्फेट के जब होते हैं ना, क्रिस्टलाइन अपीयरेंस आता किस वजह से है? क्योंकि कुछ मॉलिक्यूल ऑफ वाटर उसका क्रिस्टल का हिस्सा होते हैं और उसको वो क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, तो वो 7 मॉलिक्यूल उससे आके जुड़ जाते हैं, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन कहलाता है वो। इसी की वजह से इसका कलर क्या होता है? इसका कलर होता है थोड़ा सा पेल ग्रीन। ठीक है, आप उसको हीट कर रहे हो ड्राई ट्यूब में, जब आप इसको हीट करोगे सारा का सारा पानी क्या हो जाएगा? उड़ जाएगा। तो -7 मॉलिक्यूल मतलब पानी के मॉलिक्यूल हट गए, क्या बचा? आयरन सल्फेट बचा। ये आयरन सल्फेट को आप फिर भी हीट किए जा रहे हो, किए जा रहे हो, किए जा रहे हो, तो आयरन सल्फेट अब कन्वर्ट हो गया एक डर्टी व्हाइट कलर के पाउडर में। डर्टी व्हाइट पाउडर में ऐसा क्यों हुआ?
क्योंकि वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन के जाने से इसका क्रिस्टलाइन अपीयरेंस चला गया और उसी की वजह से कलर भी था तो वो भी गया। अब इसकी फिर भी हीट किए जा रहे हैं तो ये खुद टूट जाता है मेटल के ऑक्साइड में, आयन का ऑक्साइड, और निकलती है आपकी गैस SO2 एंड Fe3। SO3 बैलेंस करेंगे 2 आयन तो 2 आयन, 8 ऑक्सीजन, 3 और 2 5 और 3 8, ऑक्सीजन भी बैलेंस होगी, सल्फर भी बैलेंस हो गया। तो कौन सी 2 ऑब्जर्वेशन बताओगे कलर चेंज के बारे में? पेल ग्रीन से होगा डर्टी व्हाइट, डर्टी व्हाइट से होगा रेडिश ब्राउन, क्योंकि आयन ऑक्साइड का कलर रेडिश ब्राउन होता है, विच इज मोर ऑफ लाइक रस्ट। ठीक है, आपका रस्ट बना हो जैसे। ठीक है, दूसरा बर्निंग सल्फर जैसी स्मेल आएगी, क्योंकि इसकी स्मेल होती है बर्निंग सल्फर जैसी। तो आप बता दो ऑब्जर्वेशन, कौन से टाइप की केमिकल रिएक्शन है? ब्रेकडाउन हो रहा है एक सिंगल सब्सटेंस का, एक से ज्यादा प्रोडक्ट मिल रहे हैं, कौन सी टाइप की रिएक्शन है ये? बता दो। ये टाइप की रिएक्शन है थर्मल डिकॉम्पोजिशन। थर्मल मतलब हीट, डिकॉम्पोजिशन मतलब ब्रेकडाउन, हीट की वजह से टूट रहा है। ठीक है, इट्स अ टाइप ऑफ decomposition reaction, thermal decomposition. Write the chemical equation for the reaction. वही तो किया है हमने, और क्या किया है ना? तो मैं आपको बता दूं decomposition reaction अपने आप में ही बहुत जरूरी है। ठीक है, जो मोस्ट 3 सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन आती है दैट इज decomposition, single displacement and redox। ऐसे तो सारी इंपॉर्टेंट है, बट हाँ अभी जो मुझे लगता है कि हाँ जिससे सवाल आने के चांसेस हैं। ओके, चलिए अगला सवाल, सवाल नंबर 4। ठीक है, आई होप आप भी सही कर रहे हैं, अपनी गलतियां जरूर बताते रहिएगा मुझे और ये एक्नॉलेज करते रहिएगा ताकि आप उसको ठीक कर सकें। सवाल है, ट्रांसलेट द फॉलोइंग स्टेटमेंट इनटू केमिकल इक्वेशन एंड देन बैलेंस इट। बेरियम क्लोराइड है दैट रिएक्ट्स विद एल्यूमिनियम सल्फेट। ये एल्यूमिनियम सल्फेट का फॉर्मूला सही लिख लेना, गलती मत करना। एल्यूमिनियम की वैलेंसी 3 होती है, सल्फेट की 2, क्रॉस मल्टीप्लाई करके आप कंपाउंड लिखते हो। तो बेरियम क्लोराइड को हमने मिलाया एल्यूमिनियम सल्फेट पे, जब मिलाते हो तो ये देता है एल्यूमिनियम क्लोराइड विच इज AlCl3 एंड अ प्रेसिपिटेट ऑफ बेरियम सल्फेट। लिख दिया हमने, प्रेसिपिटेट बन रहा है, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन है जो एक टाइप की DD डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती है। 2 एक्वस सोल्यूशन लेते हो, मतलब हम इसको ठीक करेंगे। क्या करेंगे? एक्वस सोल्यूशन की फॉर्म में लिखेंगे कि ये एक्वस लोगे, एल्यूमिनियम सल्फेट का सोल्यूशन भी हमारा एक्वस होगा। ठीक है, मिक्स किया ये हमने, मिक्स करने के बाद एल्यूमिनियम क्लोराइड बना, ये एक्वस सोल्यूशन की फॉर्म में, और बेरियम सल्फेट के व्हाइट प्रेसिपिटेट सॉलिड होते हैं। तो लिख दिया, क्या ट्रांसलेट कर दिया स्टेटमेंट को केमिकल इक्वेशन में, कर दिया। स्टेट द 2 टाइप इन विच दिस रिएक्शन कैन बी क्लासिफाइड। बहुत ही सिंपल है, अभी हमने देख ही लिया। दिस रिएक्शन इज कॉल्ड एज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, इसको डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलेंगे। और डबल डिस्प्लेसमेंट का भी कौन सा टाइप है जिसपे प्रेसिपिटेट बन रहा है? तो ये है हमारी प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। ऑन अ सीरियस नोट, AG मैम की हैंडराइटिंग बेटर हुई क्या? इफ यू फॉलो ऑलमोस्ट ऑल द लेक्चर्स यू मस्ट नो अबाउट इट। पुराने सेशंस देखोगे, तबाही, एटलीस्ट 3 साल पहले। आई होप आपको पता होगा, जून चल रहा है, 15 जून को मुझे 4 साल हो जाएंगे वेदांतों में, 4 साल, एंड टीचिंग में 7 years। इट्स लाइक आई मेड इट, तो बिग डील, राइट? चलिए आगे बढ़े, प्रॉपर इसी तरीके से लिखिएगा, पूरे नंबर चाहिए आपको तो। ठीक है, अच्छा बैलेंस कर ले, बैलेंस में पूछा है क्या? इन विच दिस रिएक्ट पूछा नहीं है, बट इट विल बी गुड अगर आप बैलेंस करके ही लिखेंगे तो कर लेते हैं। 2 एल्यूमिनियम है, मेटल को पहले बैलेंस करते हैं, 2 एल्यूमिनियम, बेरियम दोनों जगह सेम है। क्लोरीन कितने हो गए उसकी वजह से? 6, यहाँ पे है 2 तो यहाँ पे 3 लगा दो, क्लोरीन 6 हो गए, और उसकी वजह से बेरियम 3 बन गए तो यहाँ पे 3 लगा दो। सल्फेट भी 3 है, यहाँ पे ऑलरेडी 3 है, तो बैलेंस हो गई। सही है ना? कुछ ऐसे गड़बड़ घोटाला तो नहीं दिख रहा ना? सब सॉर्टेड, आगे बढ़े, चलिए। ओके, मीनवाइल थोड़ा सा कष्ट करके वो थम्स अप बटन जरूर दबा दीजिएगा, बिकॉज इट मीन्स अ लॉट टू मी। हाँ,
देखो क्या पूछा है, रेडॉक्स रिएक्शन क्या होती है। रेडॉक्स ये दो वर्ड के कॉम्बिनेशन से आया है। रेड मतलब रिडक्शन एंड ऑक्स मतलब ऑक्सीडेशन। तो आप बोलो इन्हीं दो वर्ड के कॉम्बिनेशन से आने का मतलब है रेडॉक्स रिएक्शन एक ऐसी रिएक्शन है जिसमें रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन एक साथ होता है। ठीक है, साइमल्टेनियसली होता है। एक रिएक्शन में रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन दोनों होगा। वैसे इन जनरल दोनों ही होता है, 10th में उतना डिटेल में हम नहीं पढ़ाते हैं। ठीक है, तो इन विच दीज रिएक्शन आकर साइमल्टेनियसली। अब हमें बताना है इसमें से किसका ऑक्सीडेशन हुआ है किसका रिडक्शन हुआ है। चलो कर लेते हैं बारी बारी से। पहले एग्जाम्पल में हमारे पास, मैं बैलेंस फॉर्म में नहीं लिख रही, बस सिंपली लिख रही हूँ। ठीक है, ये है, चलो करेंगे। हमने देखा कि लेड ऑक्साइड से लेड में कन्वर्ट हुआ है ना। लेड और ऑक्सीजन पार्टनर थे, फिर ऑक्सीजन ने उसका साथ छोड़ दिया, उससे ऑक्सीजन निकल गया, वो बेचारा अकेला रह गया। जब रिएक्टेंट से प्रोडक्ट की तरफ जाते वक्त ऑक्सीजन साथ छोड़ जाए, अकेला हो जाए, ऑक्सीजन का लॉस हो जाए, वो रिड्यूस हो जाता है, वो उसका रिडक्शन होता है। तो लेड ऑक्साइड गॉट। ऑन द अदर हैंड कार्बन के साथ वो ऑक्सीजन जाके जुड़ गया, तो कार्बन ऑक्सीजन साथी साथी, किसी के अंदर ऑक्सीजन जुड़ जाए उसका ऑक्सीडेशन होता है, तो ऑक्सीडाइज कौन हुआ है, कार्बन हुआ है। यही हमसे पूछा था, समझ गए। कोई चिंता परेशानी, चिंता तो चिता चिता, तो चिंता नहीं करनी है लाइफ में ज्यादा, सब सॉर्ट हो जाएगा। मतलब एकदम केयरलेस एटीट्यूड भी नहीं रखना है इसका मतलब, बट हाँ ये समझना सब अकल के साथ काम करोगे, समझदार बन के काम करोगे, सब सॉर्ट हो जाएगा। मेहनत करते रहो इन अ राइट डायरेक्शन। ठीक है, ऐसे हवा में भी हाथ पैर नहीं। चलो इसमें देखिए कौन ऑक्सीडाइज हुआ है कौन रिड्यूस। मैंगनीज ऑक्सीजन साथी थे, मैंगनीज के साथ ऑक्सीजन बचा ही नहीं, तो किसी से ऑक्सीजन चला जाए उसका रिडक्शन होता है, तो वो रिड्यूस्ड हो गया। हुआ कि नहीं, रिड्यूस्ड हो गया। ओके, अगर ये रिड्यूस्ड हो गया बच्चों, तो अब देखो HCl, अब यहां पे मैं देखूं हाइड्रोजन क्लोरीन साथी थे, अब यहां पे उसके साथ ऑक्सीजन आके जुड़ गया। ये डायरेक्शन कई बार हम गलत ले लेते हैं, इसलिए मैं इसको ठीक करके आपको बताना चाहूंगी। ऐसे देखो आप इसको, HCl हाइड्रोजन क्लोरीन पार्टनर थे, अब सिर्फ क्लोरीन बच गया। किसी सब्सटेंस से जब हाइड्रोजन चला जाए तो उसका क्या होता है, ऑक्सीडेशन। HCl got oxidized to Cl2, ऐसे लिखिएगा। क्यों, क्योंकि देखो ना ये दोनों पार्टनर थे, अब ये अकेला हो गया। ऐसे देखोगे ना, हाइड्रोजन निकल जाए उसका ऑक्सीडेशन हुआ। ये मत देखना क्योंकि हाइड्रोजन के साथ कुछ नहीं हुआ, हाइड्रोजन का निकलना या ऑक्सीजन का ऐड होना देखना है हमें। तो क्लोरीन के साथ हाइड्रोजन जुड़ा हुआ था या नहीं जुड़ा हुआ, है ना, उस टर्म में आप देखोगे। तो याद रखना हाइड्रोजन या ऑक्सीजन के टर्म में हम देखते हैं, ये कई बार हम कंफ्यूज हो जाते हैं। या तो मेक श्योर यू डू दैट। गॉट इट, सारा पार्ट क्लियर है, सब सॉर्ट आउट हो गया। क्या आप सारे के सारे जो आज मैंने 5 सवाल कराए तुम्हें वो कर पाए, क्योंकि कर पाए मतलब वेल डन। वेल डन मतलब इस चैप्टर पे तुमने काफी सही पकड़ हासिल कर ली है एंड यू आर डूइंग एब्सोल्युटली ग्रेट। बट रिविजन इज द की स्टूडेंट्स, कंसिस्टेंसी इज द की। ऐसा नहीं कि अब इसको 3 महीने बाद खोल के देख रहे हो, 2 महीने के बाद खोल के देख रहे हो, बीच बीच में थोड़ा सा रिवाइज करते रहा करो। सेल्फ टेस्ट इज बेस्ट। रैंडमली तुमने PYQs की किताब निकाली टॉपिक वाइज और कुछ सवाल निकाल के देख लिए, लग रहा है कि कहीं दिक्कत हो रही है तो जाके रिवाइज कर लिया उन टॉपिक्स को। इसी टेक्निक को फॉलो करो। दिस इज द टेक्निक दैट आई फॉलोड और मुझे 100 में से 100 आया था। ठीक है, तो रिविजन बहुत इंपॉर्टेंट है, सवाल लगाते रहना इंपॉर्टेंट है, ताकि आपको जो टॉपिक्स वीक पढ़ते जा रहे हैं वो रिवाइज होते रहे। ठीक है, तो इसी के साथ हमने कर लिए इंपॉर्टेंट सवाल। अब एसिड बेसिस सॉल्ट भी ऑलमोस्ट पूरा हो गया। नेक्स्ट वीक हम उसके भी इंपॉर्टेंट सवाल करेंगे, तो स्टे ट्यून, डोंट मिस एनी लेक्चर्स। आप लोगों के लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं और आप अपने सीनियर से भी पूछेंगे, वहीं बोलेंगे कि दिस चैनल हैज़ हेल्प्ड देम एंड बहुत सारे सवाल हमें पता होता है ऐसे ही आते हैं, तो दे लाइक के सब तो करा ही दिया था, हम तुम्हारा साथ नहीं छोड़ेंगे। तो तुम भी वहीं ट्रस्ट बनाए रखो, लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। मिलूंगी बहुत जल्दी, तब तक के लिए हास्ता ला विस्ता, टेक केयर।